नमस्कार, चैनल पर स्वागत है आप लोगों का। आज हम जानेंगे सैलिसिलिक एसिड के बारे में। सैलिसिलिक एसिड क्या वाकई गेम चेंजर है एक्ने और ऑयली स्किन के लिए, या फिर जस्ट एक हाइप है? और साथ साथ हम जानेंगे क्या है सही तरीका इसको यूज़ करने का, किन्हें करना चाहिए यूज़, किन्हें नहीं करना चाहिए, क्या इसके फ़ायदे हैं, क्या इसके नुकसान हैं। शुरू करते हैं आज का टॉपिक। मैं हूं डॉक्टर नितिन वर्मा। मैं एक सर्टिफाइड डर्मेटोलॉजिस्ट और एक लेज़र सर्जन हूं। सैलिसिलिक एसिड एक बीटा हाइड्रोक्सी एसिड है और ओवर द काउंटर ये बहुत सारी एक्ने की मेडिसिन में अवेलेबल होता है, इवन इन द फॉर्म ऑफ फेस वॉशेस, पील्स, in the form of gels, serums, creams, in any form it usually comes। और आज हम जानने वाले हैं इसके क्या है फ़ायदे और क्या है नुकसान। स्टार्ट करते हैं कुछ पॉजिटिव पॉइंट से। सैलिसिलिक एसिड आपकी स्किन को एक्सफोलिएट करने में काम करता है। जब सैलिसिलिक एसिड स्किन के अंदर जाता है और आपके जो डेड स्किन सेल्स हैं और साथ में डेब्रीज हैं उनको रिमूव कर देता है, उनको डिसॉल्व कर देता है, जिससे कि वो ईजिली रिमूव हो जाती हैं, पोर्स ओपन हो जाते हैं, जिससे चांसेस ऑफ पिंपल्स भी कम हो जाते हैं। नंबर 2 इज सैलिसिलिक एसिड आपका जो फेस का ऑयल रेगुलेशन है उसमें भी बहुत हेल्पफुल है। जो आपका फेस पर एक्सेस ऑयल आता है वो उसे बैलेंस करने के लिए बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। नंबर 3 सैलिसिलिक एसिड यूज़ किया जाता है एक्सेसिव जब रेडनेस हो जाती है। आपने देखा होगा जब बहुत सीवियर एक्ने होती है, रेड एक्ने होती है, इन्फ्लेम्ड एक्ने होती है, तब सैलिसिलिक एसिड पील्स बहुत अच्छा काम करती है। बिकॉज सैलिसिलिक एसिड इज़ एंटी इन्फ्लेमेटरी ऑल्सो। जब वो इन्फ्लेमेशन को कम करेगा, रेडनेस भी कम होगी, इवन स्वेलिंग भी कम होगी। नंबर 4 सैलिसिलिक एसिड यूज़ किया जाता है पोस्ट पिंपल मार्क्स को हटाने में। इवन जो ब्लेमिशेस हो जाती हैं, जो अनइवननेस हो जाती है स्किन में, उसको भी ये रिमूव करने में काफ़ी हेल्पफुल है। तो ये सारे थे पॉजिटिव पॉइंट सैलिसिलिक एसिड के बारे में। और अब जानते हैं कुछ नेगेटिव पॉइंट सैलिसिलिक एसिड के बारे में। सैलिसिलिक एसिड आपकी स्किन को एक्सेसिवली ड्राई भी कर सकता है, बिकॉज ये जो आपके लिपिड बाइलेयर, जो प्रोटेक्टिव लेयर होता है एक फैट का, उससे डैमेज कर देता है अगर हम रिपीटेटिव इसको यूज़ करते हैं, जिसकी वजह से स्किन ड्राई होगी। ड्राई होने की वजह से इरिटेबल हो जाएगी, इचिंग और इरिटेशन के चांसेस बढ़ जाएंगे। नंबर 2 सैलिसिलिक एसिड कुछ लोगों के लिए एक्ट एज अ इरिटेंट। वो इरिटेंट की तरह भी काम करता है। उनकी स्किन पर कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस हो जाता है या स्किन उसको एक्सेप्ट नहीं करती है कुछ लोगों की, जिसकी वजह से रेडनेस और इवन एक्जिमास तक हो जाते हैं। नंबर 3 इज सैलिसिलिक एसिड आपकी स्किन को सनलाइट के लिए थोड़ा सेंसिटिव बना देता है, इसीलिए रिकमेंड करते हैं सनस्क्रीन ज़रूर लगाएं अगर आप सैलिसिलिक एसिड यूज़ कर रहे हैं तो। नंबर 4 इज इट डजंट सूट एवरीवन, इट इज़ नॉट सूटेबल फॉर एवरीवन। जैसे कि प्रेगनेंसी के टाइम सैलिसिलिक एसिड कभी नहीं यूज़ करना चाहिए, इवन लैक्टेटिंग फीमेल्स को भी नहीं करना चाहिए। ड्राई स्किन जिनकी है या सुपर सेंसिटिव या सेंसिटिव स्किन जिनकी है उनको भी सैलिसिलिक एसिड नहीं यूज़ करना चाहिए। और सैलिसिलिक एसिड के जो रिजल्ट्स हैं वो परमानेंट नहीं होते हैं, वो टेम्परेरी रिजल्ट हैं। आप जब तक यूज़ करते रहेंगे तब तक ठीक लगेगा, और जब छोड़ेंगे तो आप जहाँ थे वहीं के वहीं हैं, बिकॉज इट इज़ नॉट इरेडिकेटिंग द रूट कॉज ऑफ द डिजीज़। उसके लिए आपको और सारे मेजर्स भी अपनाने होंगे। तो हमने देखा कि सैलिसिलिक एसिड के हमने देखे 4 पॉजिटिव और 4 नेगेटिव पॉइंट। तो रिजल्ट ये निकलता है कि जिनकी स्किन ऑयली है और एक्ने प्रोन स्किन है उनके लिए सैलिसिलिक एसिड अगर बैलेंस्ड वे में यूज़ किया जाए तो इट कैन बी अ गेम चेंजर और उनको बहुत हेल्प कर सकता है। जिनकी स्किन ड्राई और सेंसिटिव स्किन है वो सैलिसिलिक एसिड से थोड़ा डिस्टेंस बना के रहें तो ज़्यादा अच्छा है। चलिए अब बताते हैं आपको क्या है सही तरीका सैलिसिलिक एसिड यूज़ करने का। सैलिसिलिक एसिड जब भी आप इस्तेमाल करें आप देखें कि ओवर यूज़ ना करें। टीनेजर्स खासकर सैलिसिलिक एसिड फेस वॉशेस लेके आते हैं और दिन में मल्टीपल टाइम्स दे वॉश देयर फेस विद सैलिसिलिक एसिड, जिसकी वजह से वो अपना बैरियर मैकेनिज्म को स्किन के वो ब्रेक कर देते हैं और बहुत सारे पिंपल्स हो जाते हैं और स्किन इरिटेट हो जाती है और रिवर्स एक्ने हो जाते हैं। दूसरी बात, जब भी आप सैलिसिलिक एसिड शुरू करें, स्पेशली आपको लगता है कि आपको वो सूट नहीं कर रहा है, इरिटेट कर रहा है, तो आपकी परसेंटेज जो होती है सैलिसिलिक एसिड उसकी परसेंटेज को आप कम कर दीजिए। स्टार्ट कीजिए 0.5 से, फिर 0.7, 1, देन कम टू 2%। दूसरा ऑप्शन है आप ऑल्टरनेट नाइट यूज़ कीजिए। तीसरा ऑप्शन है आप मॉर्निंग में कोई जेंटल फेस क्लींजर यूज़ कीजिए, इवनिंग में आप सैलिसिलिक एसिड फेस वॉश यूज़ कीजिए। या फिर आप सैलिसिलिक एसिड सिरम्स लगाते हैं तो फेस वॉश सैलिसिलिक एसिड वाला मत यूज़ कीजिए। यू हैव टू बैलेंस। अगर आप रेटिनॉइड्स यूज़ कर रहे हैं, एजेलिक एसिड सिरम्स यूज़ कर रहे हैं, तो सैलिसिलिक एसिड को आप अवॉइड कर सकते हैं। सैलिसिलिक एसिड के बाद सनस्क्रीन लगाना बहुत ही ज़रूरी होता है, और सैलिसिलिक एसिड जब भी लगाएं उसके बाद आप मॉइस्चराइज़र का भी इस्तेमाल करें। जिनको लगता है कि स्किन
में इरिटेशन ऑलरेडी हो गई है, अगले दिन बर्फ़ की सिकाई कीजिए, मतलब आइस कंप्रेसेस कीजिए, 1-2 दिन में वो ऑटोमेटिकली नॉर्मल हो जाएगी। अच्छे से स्किन को मॉइस्चराइज कीजिए, वाटर इनटेक बढ़ाइए। देखिए, सैलिसिलिक एसिड अकेला आपके एक्ने को कंट्रोल तो कर सकता है, बट रूट आउट नहीं कर सकता है। इसके लिए हमें बहुत सारे अलग अलग मेजर्स अपनाने पड़ते हैं, जिसमें कि एक अच्छा न्यूट्रिशन, अच्छी हेल्थ, फिटनेस, साथ में और भी एक्ने ट्रीटमेंट, एक सनस्क्रीन, मॉइस्चराइज़र और साथ में डॉक्टर्स की कुछ मेडिसिन जब कंबाइन होती हैं तभी आप एक्ने पर जीत पा सकते हैं। एवरीवन हैज़ अ राइट टू बी प्रेटी, यू कैन ऑल्सो बी प्रेटी, बट यू नीड टू नो हाउ, एंड फॉर दैट वी आर हेयर, वील गाइड यू हाउ टू बी प्रेटी। अगर आपको चैनल पसंद आता है या हमारे कंटेंट्स पसंद आते हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स अ लॉट, थैंक्स फॉर वॉचिंग द चैनल।